वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप कैप्रिकॉन्स? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा। इस वीक में एक बड़ा चेंज होगा जो आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। वो आपके रूलिंग प्लैनेट होगा वो सैटर्न का होगा, क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा पाइसिस में वीक ही होता है, लेकिन रेट्रोग्रेशन होने की वजह से और भी वीक हो जाता है। सैटर्न का डिपोजिटर जुपिटर आपके 5th हाउस में, वो भी रेट्रो है, तो सैटर्न को कोई सपोर्ट नहीं है। सैटर्न और जुपिटर दोनों को संभालने के लिए वीनस की जरूरत थी। वीनस फॉल में चला गया 9th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा था, लेकिन बाकी प्लैनेट पॉजिटिव होने की वजह से ये आपको कोई खास तंग नहीं कर रहे थे। लेकिन रूलिंग प्लैनेट कमजोर होता है तो आपकी माइंड स्किल्स सारी ये चीजें कमजोर रहती हैं, लेकिन सैटर्न इसी हफ्ते डायरेक्ट कर जाएगा। स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा है। कैप्रिकॉन्स और प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह है कि मार्स, सन एंड मर्करी इन 11th हाउस, राहु इन 4th हाउस, केतु इन 10th हाउस, वीनस इन 9th हाउस, जुपिटर इन 5th हाउस एंड सैटर्न योर रूलिंग प्लैनेट इन 3rd हाउस। कैप्रिकॉन्स रूल्स के अकॉर्डिंग जब सैटर्न जुपिटर के हाउसेस में आता है, सैजिटेरियस में हो या वो पाइसिस में हो, तो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड था। हमने देखा कि सैटर्न इसी ही साल ट्रांजिट किया था पाइसिस में। सैटर्न इससे पीछे 7.5 क्रिएट कर रहा था एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ, लेकिन सैटर्न वो पॉजिटिव था, फाइनेंसिस को सिक्योर कर रहा था। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन और वीनस की ओपोजिशन में आए थे वो 9 अक्टूबर को। तो जब ये दो प्लैनेट ओपोजिशन में आए थे तो हमें वार नजर आई थी इस दुनिया में, हमने वो वार देखी। लेकिन वो वार अब चांसेस हैं कि जब वीनस उस ओपोजिशन से निकल जाएगा तो वो वार कहीं ना कहीं थम जाएगी 10 या 20 अक्टूबर के 10 या 20 नवंबर के बाद। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए 2 बड़े घरों का मालिक है, पहले और दूसरे का। अब सैटर्न 3rd हाउस में प्रोडक्टिव होता है, लेकिन पाइसिस में आने की वजह से और रेट्रो की वजह से वो कमजोर था। आप अपनी माइंड स्किल जरूर काम कर रहे थे, लेकिन उसमें स्लोनेस थी, कहीं ना कहीं डिले नजर आ रही थी। शॉर्ट जर्नीज नहीं हो रही थी, जर्नी सफर पर आप नहीं निकल रहे थे, आप जाना चाहते थे। लेकिन अब सैटर्न डायरेक्ट कर जाएगा 4 नवंबर को। अब सारे ही प्लैनेट आपके लिए प्रोडक्टिव है। कैप्रिकॉन्स यहाँ पे टेक्निकल समझे, जब 3 प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठे हैं, मार्स, मर्करी एंड सन। 9वें घर का जब प्लैनेट 11वें में जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होती है, हमारी दुआएं कंप्लीट होती है, लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, फॉरेन ट्रैवलिंग होती है, हमें एक अलहदा सा फजल अपने ऊपर होता हुआ नजर आता है। वहां पे मार्स अपने ही हाउस में बैठा उसे स्ट्रॉन्ग करा, तो मटेरियल गेन और मॉनिटरीली फाइनेंशियल गेन आपने बड़े अच्छे किए हैं कैप्रिकॉन्स। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैप्रिकॉन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई होगी। किसी को कम हुई होगी, किसी को ज्यादा हुई होगी, वो डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा बिजनेस करते हैं या फिर कितनी बड़ी फाइनेंशियल चीज़ों को डील करते हैं, या हमारा नेटल चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ें फ़र्क होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ कैप्रिकॉन्स, ज़्यादातर कैप्रिकॉन्स ने फाइनेंशियल गेन्स भी किए हैं अक्टूबर में, जब मार्स अपने ही घर में आया। फिर सन वहाँ पे आके उनको कैटलाइज कर दिया, तो 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 10वां घर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं था। 10वें घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीनस की जरूरत थी। वीनस 9th हाउस में फाल में था और अभी भी फाल में है, लेकिन अगले हफ्ते वीनस फाल से निकलेगा, क्योंकि जब वीनस ट्रांजिट करेगा। वीनस आपके रूलिंग प्लैनेट की ओपोजिशन में थे। ये दोनों प्लैनेट एक्सट्रीमली फ्रेंडली प्लैनेट ओपोजिशन में आके जब क्लैशेस क्रिएट कर रहे थे, तो आपको चीजें स्लो भी हो रही थी और फास्ट भी हो रही थी, स्लो भी हो रही थी, फास्ट भी हो रही थी। लेकिन अब 10वें घर को संभालेगा वीनस, वो अगले हफ्ते आ जाएगा। टेक्निकल थिंकिंग सब्जेक्ट, जब 11वां हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, हमें इनकम होती है, हमारा प्रोफेशन, स्टेटस, इमेज कोई खास नहीं होती। जब 10वां स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी इमेज खास होती है। अब दोनों जब घर 11वां 10वां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमें ये दोनों बेनिफिट्स कैप्रिकॉन्स मिलेंगे। वो नेक्स्ट वीक होंगे, हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। सैटर्न को सपोर्ट है जुपिटर की, जुपिटर के घर में सैटर्न बैठा है, जुपिटर 5th हाउस में बैठा है। उसे वीनस की सपोर्ट अगले हफ्ते से ज्यादा होगी, क्योंकि वीनस अपने ही मौद्रिक हाउस लिब्रा में ट्रांजिट कर जाएगा और सैटर्न की ओपोजिशन से निकल जाएगा। अब माइंड स्किल यहाँ पे इनहेंस होगी। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज देखी जा रही है आपके लिए। आप कहीं ना कहीं जर्नीज पे निकलेंगे अपने सिबलिंग के साथ, या फिर आपके सिबलिंग्स ने कोई ना कोई काम ऐसा किया होगा या उनका कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको डील करने या देखने के लिए आप अपने घर से
निकलेंगे। सैटर्न की स्ट्रांग होने की वजह से आपका पहला और दूसरा हाउस भी स्ट्रांग होगा, पर्सनैलिटी निखर के आएगी आपकी बाहर, आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीच स्ट्रांग हो जाएगी, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हुई थी वो भी स्ट्रांग कर देगा सैटर्न। ओवरऑल सैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है बर्थ चार्ट में, ऑल दो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा वो लोग नेगेटिविटी नहीं फेस करेंगे, क्योंकि जब भी सैटर्न डायरेक्ट होता है वो सबके लिए पॉजिटिव हो जाता है, वो सबके लिए ही पॉजिटिव बिहेव करता है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, कोई इतना खास हाउस नहीं है थर्ड, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्टिव है सैटर्न। आपकी मीडिया इमेज अब निखर के आएगी। यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपके प्रोजेक्ट की वजह से करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कोई जर्नलिज्म, इस तरह की जो चीज़ें हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कोई किसी न किसी लेक्चर्स देते हैं यूट्यूब पे, या कोई ना कोई आप लेक्चर देते हैं, या फिर आप कोई ना कोई चीज़ें जो बोल के करते हैं, वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। उन चीज़ों में एक अलहदा सा निखार कैप्रिकॉन्स यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि सैटर्न पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव हो जाएगा, जुपिटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, मार्स मर्क्यूरी सन दोनों ही पॉजिटिव है। एक ही प्लेनेट जो आपके लिए क्रिटिकल कंडीशंस लेके आ सकता है वो मरकरी है। मरकरी 3 हफ्तों के लिए ट्रांसिट करता है। अभी फिलहाल के लिए मरकरी स्कॉर्पियो सन में बैठा है और अगले 3 हफ्तों के लिए रहेगा, और मरकरी 22 ही अक्टूबर से स्कॉर्पियो में आ गया। इसके बाद मरकरी सैजिटेरियस में चला जाएगा, और उसकी जो रीडिंग्स होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कैप्रिकॉन्स, आपने ये साल खत्म करने पे आ रहे हैं। अक्टूबर में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, ट्रांसफॉर्मेशन देखी। अब ये जो 2 वीक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। कायरन और सीरियस 2 इंपॉर्टेंट शैडो प्लैनेट होते हैं राहु और केतु के अलावा, वो हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव होने जा रहे हैं कैप्रिकॉन्स। ये जो 2 वीक, ये 2 मंथ है, नवंबर और दिसंबर, आपके लिए और पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। और मैंने ये पहले ही कहा था कि आप अब सबसे ज़्यादा लकीएस्ट स्टार बन जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है कैप्रिकॉन्स। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेटल चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इस ओरास को आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपकी निखर के नहीं आ रही हैं, तो आपके नेटल चार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम में ज़रूर मेंशन करिए, नेम और जेंडर, क्योंकि इन डिटेल के बगैर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। कैप्रिकॉन जेमस्टोन्स पहनना चाहते हैं तो फिर टाइम जरूर मेंशन करिए, और मैं वहां पे ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो कैप्रिकॉन सभी के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के साथ।